आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस खास सेगमेंट में बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आईएनएलडी और बीएसपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ने का फैसला किया है। इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधियों ने राजधानी चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता कर दिया। साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि अभय चौटाला इस गठबंधन के सीएम होंगे। आइए आज के इस खास रिपोर्ट में आपको पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। बता दें कि इस वर्ष के आखिर तक देश के जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उसमें से एक हरियाणा भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के अक्टूबर महीने तक हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है और हरियाणा में होने वाले इस विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का ऐलान किया है। अब इस विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी और बीएसपी एक साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान गुरुवार को दोनों ही दलों के प्रतिनिधियों ने राजधानी चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता कर दिया। साथ ही इन दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। संयुक्त प्रेस वार्ता में यह ऐलान किया गया है कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 53 सीटों पर आईएनएलडी चुनाव लड़ेगी, जबकि बची हुई 37 सीटों पर बीएसपी अपना कैंडिडेट उतारेगी। साथ ही दोनों पार्टियों ने मिलकर अभय चौटाला को इस गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। बता दें कि इन दोनों ही पार्टियों के बीच यह तीसरी बार गठबंधन हुआ है। सबसे पहले वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ था और 1996 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों में से बीएसपी ने 1 पर और आईएनएलडी ने 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2018 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ था, लेकिन यह गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले ही टूट गया। जिसके बाद अब इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने एक बार फिर से गठबंधन का ऐलान किया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक आईएनएलडी और बीएसपी के गठबंधन से इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका लग सकता है, क्योंकि हरियाणा में बीएसपी का एक अपना परंपरागत वोट रहा है। इस गठबंधन के बाद मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बहुजन समाजवादी पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में वहां की जन विरोधी पार्टी को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ चुनाव लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई। वहीं गठबंधन का ऐलान के बाद अभय सिंह चौटाला और अभिषेक आनंद ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो हमने हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूट रही है उसको सत्ता से बाहर किया जाए और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है उसको सत्ता से दूर रखा जाए। इसलिए हमने आपस में ये फैसला किया कि न केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, बल्कि और अन्य जो हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, दोनों के खिलाफ है, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे जिसमें लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। जेजेपी को भी वोट डाल के देखा, उन्होंने कांग्रेस को भी वोट डाल के देखा और भाजपा को भी वोट डाल के देखा। अब तीनों ने सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है काफी लंबे समय तक, और अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है
कि किस तरह उनकी बातें नहीं सुनी गई, किस तरह उनके लिए काम नहीं किया गया। जैसा चौटाला जी ने बताया, अभय चौटाला जी ने बताया है कि यहाँ पे सरकारों में कितनी कमियां रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाई। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और सत्ता में आने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 46 सीटों की आवश्यकता होती है। 2019 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज करके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। वहीं कांग्रेस ने भी उस विधानसभा चुनाव में 31 सीटें जीती थी, जबकि जेजेपी भी 10 सीटों पर जीतने में कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद राज्य में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन इसी वर्ष बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने निर्दलीय विधायक के समर्थन से राज्य में अपना सरकार एक बार फिर से बना लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनती है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।